डॉक्टर सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। इल्म और हुनर के नाम से आप फाउंडेशन चला रहे हैं, बेसिकली आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये काम करना भी आज के माशरे में उतना ज़्यादा ज़रूरी है? मैंने हमेशा आपको देखा है कि अपनी फाउंडेशन के बारे में आप बहुत पॉजिटिव हैं। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मुझे डिटेल में बताते हैं कि सोहा ये मैं करना चाहता हूँ, ऐसे मैंने करना है। कहाँ तक माशाल्लाह आपका काम पहुँचा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम अपने अपने प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई किसी तरह से भी किसी और फील्ड में है, तो ये है हमारी रोज़ी के ज़राए। इसके साथ साथ हमें अपनी कौमी बका, मुल्क की बका, अपनी नस्लों की बका भी देखनी है। मैं अक्सर बात कहता हूँ कि हम जितने भी महल बना लें अपनी नस्लों के लिए, तो ये तो एक ड्रोन की मार भी नहीं है। कुछ भी कर लें, हमारा मुल्क इन हालात में है, कौम ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी है कि अगर इसको बचाया ना जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तो इनमें हर शख्स के दिल में एक तड़प होती है, एक जुस्तजू होती है, मैं कुछ कर लूँ अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए। तो उसमें फिर रास्ता देखना होता है कि क्या करना है। तो मेरी जो प्रायोरिटी है, एक डॉक्टर होते हुए मैंने सेहत पे क्यों नहीं NGO बनाई, मैंने इल्म और हुनर को क्यों चुना, तो उसकी मिसाल मैं आपको ये दे दूँ कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, आगा खान जैसे और शौकत खानम जैसे सैकड़ों हॉस्पिटल बना लें बड़े शहरों में और हर देहात में भी ले जाएं, तो मुल्क को नहीं बचा सकते जी। तो जो मुल्क को बचाने वाली चीज़ है और जो कौम को बचाने वाली चीज़ है और कौम को बनाने वाली चीज़ है, वो है इल्म और हुनर। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2500 स्टूडेंट हैं हमारे, 20 लाख महीने का खर्चा है हमारा। हम उनको सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, ICS, ICOM, VCOM, तो अब हमने टीचर्स ट्रेनिंग शुरू की है। तो इस तरह से कौम को तालीम और हुनर दे रहे हैं, अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। तो इल्म और हुनर बेसिकली बेस ही आपके इल्म और हुनर पे करती हैं। एक तो आप इल्म हासिल करें, लेकिन कुछ लोग देखें हमारे इर्द गिर्द जैसे बहुत सारे लोग हैं जो तालीम में इस तरह से एक्सपर्ट नहीं है, या इस तरह से उनकी जहनियत काम नहीं करती, या यूँ कहें कि बच्चों को शुरू से कहा जाता है ये तालीम में तो है ही नहीं, पढ़ाई में तो ये अच्छा है ही नहीं, लेकिन आपके हाथ में कोई ना कोई हुनर तो होना चाहिए। तो इस तरह की NGOs भी काम कर रही हैं इल्म और हुनर फाउंडेशन के नाम से। जो आप इल्म सीखना चाहते हैं तो इल्म सिखाएंगे, हुनर सीखना चाहते हैं तो हुनर सिखाएंगे। गवर्नमेंट ये कहती है कि उन्होंने ये कर दिया, पिछली साबिका गवर्नमेंट ऐसी थी वैसी थी, मतलब हम ब्लेम गेम करने में दी बेस्ट है। हमें लगता है कि बस हम काम ठीक करते हैं। तो ये बात, ये मतलब प्रोग्राम का आगाज मैंने इसी बात से किया कि छोड़ दें लोग क्या कर रहे हैं, इट्स ओके। आप ये सोचें कि आपने आज के दिन के लिए क्या किया है, अपने लिए क्या किया है, और आपने आज के दिन के लिए किया है वो काफ़ी। और ये बात मैं तीसरी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, और आज आपने ये बात बताकर ही इस दिन का आगाज़ करना है। डॉक्टर सलीम, आप बताएगा कि इल्म और हुनर फाउंडेशन जिसको आप रन कर रहे हैं, फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, अब तक क्या क्या काम किया जा सके, बिकॉज आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे इतने सारे काम कराना, लोगों को हुनर सिखाना, कितनी बड़ी तादाद में लोग आपके पास हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपकी जो बात चल रही थी चेंज के हवाले से वो जिक्र करूं कि ये सबसे मुश्किल काम होता है। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। क्या बात है? तो इंसान जो चल रहे होते हैं जिस रविश पे बाप दादा भी चलते आए, माशरे को देखते हैं चल रहे हैं, हम उसी पे चलते रहते हैं। कोई चेंज हम लाना नहीं चाहते, और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम होता है और वो कर रहे हैं कि वो हमारे माइंड चेंज करते हैं कि कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो इसलिए हमेशा हम कहते हैं लव चेंज, लेकिन अब कुछ ऐसा वक्त भी आ गया है कि तब्दीली के नाम से डर भी लगता है। लेकिन बहरहाल अगेन विल से लव चेंज, अपने अंदर कुछ चेंज लाएं, माशरे में कुछ चेंज लाएं, आगे बढ़ें। तो इल्म और हुनर फाउंडेशन एक बेसिकली हमारा मिशन है कि 100% तालीम कौम के लिए होनी चाहिए, हमें करनी है इंशाल्लाह। 100% हुनर चाइना की तरह, दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हमें करना है। जब तक ये चीज़ें नहीं होती कौम तरक्की कर नहीं सकती। बाकी जो मर्जी हो जाए, इल्म और हुनर के बगैर तरक्की का कोई रास्ता है ही नहीं। आपकी इंडस्ट्री चले, आपको रोज़गार बढ़े, हर आदमी काम करे, मर्द औरत काम करे, कमाने वाले ज़्यादा हों, खाने वाले तो वही रहेंगे या थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन कमाने वाले कम हों, उनको बढ़ाया जाए। तो इसलिए हम तालीम भी देते हैं, हुनर भी देते हैं, और फिर उसके बाद उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारा गवर्नमेंट के साथ, हमारे डिप्लोमेज भी सारे गवर्नमेंट के साथ अफिलिएटेड है। तो सर्टिफिकेट जो बच्चों को मिलता है वो गवर्नमेंट का है। उसके बाद VTI गवर्नमेंट का जो इदारा है उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है कि जो हमारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनका इंडस्ट्री से रब्ता है जी, तो वो वहाँ पे उनकी खपत हो जाती है। इस तरह से हुनरमंद हो के गरीब लोग, और हम फ्री एजुकेशन देते हैं सबको, तो उसमें गरीब लोग हुनर पा के अपने रोज़गार पे आ जाते हैं। इससे कौम तरक्की करती है, मुल्क तरक्की करता है,
اور ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ کہ اس قوم میں 100% تعلیم ہوگی, ہنر ہوگا اور عدل ہوگا, امن ہوگا, یہ ٹریفک کے معاملات صحیح ہوں گے, یہ کارپوریشن کے معاملات, آپ کی سڑکیں کھلی کھلی صاف ستھری ہوں گی, آپ کا لاہور لنڈن کی طرح خوبصورت ہوگا. یہ تعلیم کا اثر ہوگا. تعلیم کا اثر جب اس وقت تک نہیں آتا, پڑھے لکھے لوگوں میں بھی نہیں آتا, جو ہم کہتے ہیں نا پڑھے لکھے کیا کر رہے ہیں, تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی تعلیم کا اثر اس وقت تک نہیں آتا جب تک ایجوکیشن 60% نہ ہو جائے. اور ایجوکیشن ہم کم از کم میٹرک تو لیں, ویسے تو ہماری میٹرک بھی ایسی ہے کہ آپ ہمارے ٹیچرز سے پوچھ لیں, ایک سروے کر لینا, آپ پوچھیں گے تعلیم کے معنی کیا ہے, ایجوکیشن کے معنی کیا ہے, اور ایجوکیشن کی پہلی کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے, مگر آپ کے ٹیچرز بتا نہیں سکیں گے ایجوکیشن کے معنی کیا ہے. ہماری تعلیم کا معیار یہ ہے. تو تعلیم 60%, اور تعلیم وہ ہو, تعلیم کے معنی ہے کہ ٹو برنگ آؤٹ, ہماری صلاحیتیں باہر آ جائیں, انسان کو انسان بنایا جائے, وہ انسان جس کے کمالات زمانہ دیکھے, یہ ہے تعلیم. تو ایسی تعلیم تو ہمارے ہاں ہے نہیں. تو جب ایسی تعلیم آئے اور 60% آئے, پھر اس کے اثرات ایسے آتے ہیں کہ آپ دنیا کی سپر قوم بنتے ہیں. تو ہمارے عزائم یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کو ایک دنیا کا عظیم ملک بنانا ہے, اس قوم کو عظیم قوم بنانا ہے, 100% تعلیم کرنی ہے, روزگار کرنا ہے. آپ کی جو سوچ ہے نا بہت آپٹمسٹک ہے, اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام کا آغاز بہت آپٹمسٹ ہو کر ہی کرتی ہوں کہ یس, آپ کو پر امید ہی رہنا چاہیے.